दोस्तों नमस्कार। कामिंदु मेंडिस ने विश्व क्रिकेट में एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि नया कुछ नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। उन्होंने जो है लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की 13वें ओवर में। आपको याद होगा केकेआर और एसआरएच का मैच चल रहा था और केकेआर के खिलाफ उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन जो है 3 गेंदें की। उसके बाद अंपायर से कुछ गुफ्तगू की और फिर वो देखा तो वो राइट से गेंदबाजी करने लग गए, ऑफ स्पिन करने लग गए। आते ही उन्होंने जो है रघुवंशी को आउट कर दिया। जी हाँ, रघुवंशी का उन्होंने विकेट चटकाया। ये अपने आप में जो है एक ऐसी घटना है जिसकी दुनिया भर में खूब चर्चा भी हो रही है। हालांकि ये घटना कुछ नई नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन बहुत यदाकदाई बॉलर ऐसे रहे हैं जो इस तरह से ये काम करते रहे हैं, इसे अंजाम तक पहुंचाते रहे हैं। अगर आप हसन तिलक रत्ने को देखें, 1996 का वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था और उसमें एक मैच ऐसा भी था जहां उन्होंने केन्या के खिलाफ जो है दोनों हाथों से बॉलिंग की। लेकिन नियम जो है, वो जो क्रिकेट के नियमों की बात करें तो नियम आपको इस बात की अनुमति देते हैं कि आप लेफ्ट से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, राइट से भी गेंदबाजी कर सकते हैं। आप लेफ्ट से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, राइट से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना होगा, ऐसा नहीं है कि आप अचानक जो है लेफ्ट में बॉलिंग की और फिर आप आकर राइट से बॉलिंग करने लग गए। आपको अंपायर को इसकी सूचना देनी होगी। जैसे आप ओवर द विकेट आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो आप जो है आपको बताना होता है जब आप राउंड द विकेट आते हैं, यानी अंपायर इधर खड़ा है और आप राइट आर्म है और आप राइट से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपको अंपायर को बताना पड़ेगा कि मैं राउंड द विकेट आ रहा हूं और वो अंपायर जो है उसकी सूचना बल्लेबाज को देता है। तो वही कुछ है, क्रिकेट के नियमों के बिल्कुल भी ये खिलाफ नहीं है। जैसे मैंने हसन तिलक रत्ने का उदाहरण दिया, कामिंदु मेंडिस भी श्रीलंका से, हसन तिलक रत्ने भी वहीं से, और उन्होंने केन्या के खिलाफ वर्ल्ड कप 1996 में दोनों हाथों से गेंदबाजी की। और इसी तरह से श्रीलंका की एक महिला क्रिकेटर है अंडर 19 की, शाशिनी गिम्हानी, उन्होंने भी लेफ्ट और राइट दोनों से गेंदबाजी की है। और तो और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हनीफ मोहम्मद, जो कि बल्लेबाजी के फनकार माने जाते हैं, लीजेंड हैं, उन्होंने 1958 में एक मैच चल रहा था जिसमें जो है आउट ही नहीं हो रहे थे। जमैका में खेले गए मैच में जो है गैरी सोबर्स देखते ही देखते पहले सेंचुरी बनाई, फिर डबल सेंचुरी बनाई, फिर ट्रिपल सेंचुरी बनाई, फिर 350 रन भी पूरे कर लिए और फिर वो 365 रनों पर उन्होंने बनाए, जो उस वक्त का जो है रिकॉर्ड था, सबसे बड़ा स्कोर था। तो हनीफ मोहम्मद ने वहां लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी की और राइट से भी बॉलिंग की, अंपायर को सूचना देने के बाद। जी हाँ, ऐसा कुछ विश्व क्रिकेट में होता रहा है। और भारतीय मूल के एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है निवेतन राधाकृष्णन। हालांकि टेस्ट मैच तो वो नहीं खेले, तस्मानिया के लिए खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पर उन्होंने राइट और लेफ्ट दोनों से गेंदबाजी की है। तो ये एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नियम के हिसाब से कुछ गलत नहीं है, नियम में आपको बताना होता है और इस तरह से अंपायर जो है उसकी अनुमति देते हैं। फिर अक्षय कानेकर की बात करें, अक्षय कानेकर विदर्भा से खेलते हैं क्रिकेट और वो भी राइट से भी गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट से भी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहां पर जो है कामिंदु मेंडिस का जो मामला था वो रघुवंशी को छकाना, और रघुवंशी जैसे वो राइट से गेंदबाजी करने आए, ऑफ स्पिन गेंदबाजी, आते ही उनकी उस पहली गेंद पर वो आउट हो गए। उसके बाद जो है वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, क्योंकि दोनों लेफ्टी थे, तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है बेसिकली। कामिंदु मेंडिस लेफ्ट आर्म स्पिन ज्यादा अच्छी करते हैं ऑफ स्पिन की बजाय, तो विकेट ऑफ स्पिन से मिला ही नहीं, तो इसीलिए शायद इनको नहीं लाया गया वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के सामने, क्योंकि दोनों लेफ्टी बल्लेबाज थे। तो अब ये सारी जो घटनाएं हैं, जो मैंने आपको नाम बताए, चाहे वो हसन तिलक रत्ने हो, चाहे वो हनीफ मोहम्मद हो पाकिस्तान के, चाहे वो श्रीलंका की अंडर 19 की खिलाड़ी शाशनी गिम्हानी हो, या फिर आप विदर्भ के एक क्रिकेटर अक्षय कानेकर हो, या फिर एक अन्य क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, तस्मानिया की ओर से निकेतन राधाकृष्णन, जो कि भारतीय मूल के हैं, तस्मानिया से खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वो भी बैटिंग भी करते हैं राइट से और लेफ्ट से, और बॉलिंग भी करते हैं राइट से भी लेफ्ट से भी। तो आप ये सब कर सकते हैं, क्रिकेट के नियमों के बिल्कुल भी ये खिलाफ नहीं है, बस आपको अंपायर को इसकी जानकारी देनी है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।